मॉर्निंग स्टूडेंट। सो अमित यूनिट 13 एनसीईआरटी में है और 12th क्लास मेडिकल आईटी में आईटी एडवांस। जैसे एनसीईआरटी में लिखा हुआ वो सारा पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसमें जनरल प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, बॉन्डिंग है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन को आइडेंटिफाई करना है, इनका बॉइलिंग पॉइंट के बारे में डिस्कस करना है और आइसोमर्स भी है कुछ इसमें। तो स्टार्ट करते हैं। सब पढ़ा ही हुआ है, इसका प्रिपरेशन जो भी पढ़ना हो या केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ना हो सब पढ़ा ही हुआ है, क्योंकि आप क्लास में पढ़ते हैं। तो ये तो यूनिट 13 है, स्टार्टिंग से आप पढ़ रहे हैं, जैसे अल्केन अल्कीन जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कॉमन है, वहीं से हम लोग बहुत सारा चीज़ें स्टार्टिंग डे 1 से ही डिस्कस करते रहते हैं। तो जितने भी रिएक्शन है कोई नया रिएक्शन नहीं है, सब कुछ पढ़ा हुआ आपका। फिर भी मैं एक एक पॉइंट डिस्कस कर देता हूँ और डिटेल में पढ़ा दूंगा मैं आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जनरल प्रॉपर्टी में सबसे पहले अमीन का 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन। नंबर 1, सो 1 डिग्री और 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन। तो अगर ऐसा हो आर और ये है NH2 ऐसा इस तरह, ठीक है। मतलब आप कुछ भी यहाँ लिख सकते हैं, जैसे CH3 है और CH3 और NH2 आप लिख लीजिए, ऐसा लिख लीजिए। या आप CH3 और CH2 लिख लेंगे, ऐसा CH2 और NH2 ऐसा लिख लेंगे, इस टाइप का। तो इसको बोलते हैं 1 डिग्री। NH2 जिसमें हो, NH2 हो तो 1 डिग्री एमी और आपका प्राइमरी एमी। वो एलिफेटिक में एरोमेटिक दोनों यूज कर सकते हैं, ऐसा इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। तो ये है एरोमेटिक हो गया, एनिलीन हो गया, और ये एलिफेटिक हुआ। तो ये 1 डिग्री या प्राइमरी एमीन बोलते हैं। नंबर 1 एक एक करके डिस्कस करते रहिए। नंबर 1, तो ये है 1 डिग्री एमीन या प्राइमरी एमीन, जो कि आपका NH2 होना चाहिए। NH2 रहेगा तो वो 1 डिग्री एमीन रहेगा या प्राइमरी एमीन रहेगा। नेक्स्ट, सेकंड पॉइंट, अगर ऐसा हो R और NH हो और फिर यहाँ पे R हो, सेम हो डिफरेंट हो कुछ भी उस साइड में, ठीक है, तो ये 2 डिग्री हो जाएगा। ये 1 डिग्री में NH2 और यहाँ पे NH हो गया आपका। कुछ भी आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसे CH3 हुआ आपका, ये NH लिख सकते हैं और CH3 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। आप कुछ भी सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल भी बना सकते हैं, ये NH ऐसा, और यहाँ पे आपका CH3 CH2 CH3 लिख सकते हैं। एलिफेटिक एरोमेटिक भी लिख सकते हैं, एरोमेटिक में ऐसा आप लिख सकते हैं, ऐसा। तो इस टाइप का जो ग्रुप रहा, NH रहा यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं 2 डिग्री। 2 डिग्री कहिए या सेकेंडरी, सेकेंडरी अमीन। 2 डिग्री या सेकेंडरी अमीन। 3 डिग्री, अगर R हो और N है और यहाँ भी R है और ये R है, ऐसे ये ऐसे। तो कोई भी एग्जांपल एलिफेटिक एरोमेटिक आप बना सकते हैं। ये CH3N और ये है CH3 और CH3, ऐसे कर सकते हैं इस टाइप, ठीक है। या फिर आप लिख सकते हैं इसको CH3 का होल थ्राइस, ऐसे भी हम लोग लिखते हैं ना इसको, इस टाइप से ऐसे। तो ये 3 डिग्री हो गया। एलिफेटिक एरोमेटिक भी कर सकते हैं, ऐसे ये हो गया। तो ये है आपका 3 डिग्री एमी, ठीक है, या आपका टर्सरी अमीन। तो इसमें नाइट्रोजन रहेगा और नाइट्रोजन के साथ साथ ये ऐसा तीन तीन बॉन्ड रहेगा। तो यह है 3 डिग्री। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है। तो कई क्वेश्चन एनसीईआरटी में है कि आप आइडेंटिफाई करिए कि 1 डिग्री एमी 2 डिग्री या 3 डिग्री एमी, जो कि बहुत ज़्यादा ईजी है। नेक्स्ट है बॉन्डिंग इन एमीन।
सो बॉन्डिंग इन अमीन, तो बॉन्डिंग आप जानते हैं, केमिकल बॉन्डिंग से आप डिस्कस कर सकते हैं। आप सबसे सिंपल अमोनिया ले लीजिए ना, अमोनिया में सब कुछ आप जानते हैं, उसी से रिलेट कर लीजिए यहाँ पे। कोई भी अमीन ले लीजिए, कोई भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कोई भी अमीन अगर आप ले रहे हैं, नंबर 1 मान लीजिए आपने लिया R और ये है NH2, ये है 1 डिग्री अमीन, ये है 1 डिग्री। चाहे आप R और 2 डिग्री लेंगे, आप यहाँ भी R लग जाएगा और यहाँ H हो जाएगा, ये है 2 डिग्री। चाहे आप 3 डिग्री ले लेंगे R और ये N है और ये भी R हुआ, ये भी R हुआ, ये है 3 डिग्री। 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री कोई भी अमीन आप लेंगे तो इसका बॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन, सबका हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही है, आप जानते हैं। सब कोई भी आप हाइब्रिडेशन फॉलो करेंगे तो sp3 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 और सारा हाइब्रिडेशन sp3 होते हुए ये पिरामिडल से। तो पिरामिडल शेप हुआ, ये सब पढ़ा हुआ आपको। तो आप कोई अमोनिया से कंपेयर कर लीजिए, अमोनिया से कंपेयर करके देखिए इसमें। जैसे अमोनिया H, ये है नाइट्रोजन और H और H और यहाँ लोन पेयर होता है। या आप अमोनिया को ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे लिख दिया आपने H H H ऐसे, और यहाँ पे ऐसे लिखते हैं। तो जैसा अमोनिया है वही चीज़ तो वहाँ पे भी है। तो सारा जगह 3 बॉन्ड पेयर है, 1 लोन पेयर है, हाइब्रिडेशन है, sp3 हुआ आपका। तो जैसे आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े हुए हैं सब यहाँ पे रिवीजन कर लीजिए। सो फॉर नाइट्रोजन चेक करिए, बॉन्ड पेयर जो है वो 3, हम लोग बॉन्ड पेयर ओनली सिग्मा बॉन्ड, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड का बॉन्ड पेयर लेना होता है। और यहाँ है तीनों सिंगल बॉन्ड है और तीनों सिग्मा बॉन्ड है। नाइट्रोजन के पास 3 बॉन्ड पेयर। लोन पेयर जो है वो ओनली 1 लोन पेयर, इसको बोलते हैं लोन पेयर। तो नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर है। अब दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर जो होगा वो 3 + 1 4, और इलेक्ट्रॉन पेयर 4 होने के चलते हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडेशन जो हो गया वो नाइट्रोजन का हो गया यहाँ पे sp3 और शेप आप जानते हैं, शेप जो हो गया वो पिरामिडल शेप, क्योंकि यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, तो शेप जो हो गया इसका पिरामिडल। और अमोनिया के लिए, स्पेशली अमोनिया के लिए बॉन्ड एंगल स्टैंडर्ड रिजल्ट है 107 डिग्री, बॉन्ड एंगल 107 डिग्री यहाँ पे। तो बॉन्ड एंगल अमोनिया में 107 डिग्री। ये हम लोग सब लोग जानते हैं अमोनिया के लिए, क्लियर। उसी जैसा तो है यहाँ पे, एक R लग गया तो 1 डिग्री अमीन, 2 R लग गया 2 डिग्री अमीन, और 3 R लग गया तो 3 डिग्री अमीन। तो 3 डिग्री अमीन का यहाँ लिखा हुआ है, 3 डिग्री अमीन के लिए बॉन्डिंग हाइब्रिडेशन नेक्स्ट एनसीईआरटी में है यहाँ पे, और आप भी जानते हैं। बताइए यहाँ पे सब क्लास में तो सब पढ़ा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे CH3 का होल थ्राइस एंड कर दूँ ऐसा, ठीक है, यह है आपका 3 डिग्री अमीन, ठीक है, 3 डिग्री अमीन हुआ, ठीक है, ऐसा। और इसका आप देखेंगे CH3, ठीक है, ये है नाइट्रोजन, यहाँ हुआ CH3 और ये है आपका CH3 और ये है आप लोन पे, ठीक है। तो सब कुछ एकदम सेम रहेगा, सारा हाइब्रिडेशन सेम, sp3 सब शेप सेम होगा कि पिरामिडल, ये सब कुछ सेम पिरामिडल रहेगा। तो हम लोग पहले भी कई जगह, एक जगह नहीं, 2 3 3 जगह आपको पढ़ा हुआ है। एक हाइब्रिडेशन में पढ़ा हुआ है, बॉन्ड एंगल में पढ़ा हुआ है, डायपोल मूवमेंट में पढ़ा हुआ है, बेसिक स्ट्रेंथ में पढ़ा हुआ है, कई जगह आप इन चीज़ों को जानते हैं। तो सब कुछ सेम है, बट एनसीईआरटी में लिखा हुआ कि यहाँ पे ये वो जो बॉन्ड एंगल 107 है, तो यहाँ बॉन्ड एंगल 107 की जगह यहाँ पे 108 है, तो सही लिखा हुआ है। ये तो हम लोग पहले भी डिस्कस किए हुए हैं, 108 डिग्री यहाँ पे बॉन्ड एंगल थोड़ा सा ज़्यादा होगा, क्योंकि ये बल्कि ग्रुप है। मैंने आपको बताया था बल्कि ग्रुप,
ये बड़े बड़े ग्रुप हैं, ये बल्कि ग्रुप हुआ, ये बल्कि ग्रुप हुआ, और बल्कि बल्कि ग्रुप में रिपल्सन होता है, स्ट्रेन होता है। वो अमोनिया में हाइड्रोजन छोटा छोटा ग्रुप था, यहाँ तो बड़ा बड़ा ग्रुप है, बल्कि ग्रुप है, तो स्ट्रेन, ये बल्कि हाई स्ट्रेन, ठीक है, हाई स्ट्रेन ड्यू टू बल्कि मिथाइल ग्रुप, बल्कि मिथाइल ग्रुप, तो बल्कि बल्कि मिथाइल ग्रुप है, उसके चलते हाई स्ट्रेन होगा। तो हम लोग पढ़े हुए हैं यहाँ पे, शेप हुआ, हाइब्रिडाइजेशन हुआ, बॉन्ड एंगल है, डायपोल मोमेंट, सब हम लोग डिस्कस किए हुए हैं। तो यहाँ पे हमें कंपेयर करना था, और ये एग्जाम में आया हुआ है कि अगर मैं यहाँ पे NH3 ले लूँ, NH3, और यहाँ पे अगर N, और यहाँ पे CH3 का होल थ्राइस, सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ दोनों का शेप सेम है, दोनों का हाइब्रिडेशन sp3 है, दोनों में 3 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है, दोनों शेप पिरामिडल हो गया। बट बॉन्ड एंगल जो है, ये इसका बॉन्ड एंगल, तो ये एनसीईआरटी में रिजल्ट लिखा हुआ है, तो हम लोग पहले भी डिस्कस किए हुए हैं कि बॉन्ड एंगल इसमें 107 डिग्री है, बट इसमें है 108 डिग्री बॉन्ड एंगल, एक 1 डिग्री ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? तो उसके पीछे है स्ट्रेन। अब हाई स्ट्रेन, बल्कि स्ट्रेन, क्योंकि ये तो एकदम सिंपल हुआ, हाइड्रोजन हुआ, और ये हुआ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, और यहाँ हाइड्रोजन हुआ, और ये लोन पे रहेगा। बट उस केस में आप जानते हैं कि ये बल्कि ग्रुप हुआ, क्योंकि ये नाइट्रोजन हुआ और यहाँ पे, और ऐसे, और यहाँ पे बड़ा ग्रुप है, कार्बन है, उससे जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन है, ऐसा। तो ये एक बल्कि, बल्कि मतलब बड़ा सा ग्रुप हो गया। और बल्कि बल्कि ग्रुप में स्ट्रेन होता है, ये बहुत सारे बड़ा बड़ा ग्रुप है यहाँ पे, और बड़ा बड़ा ग्रुप में रिपल्सन होता है, जो कि हम लोग वेस्पर थ्योरी में पढ़े हुए हैं सब ना, मॉर्निंग में बहुत चीज़ें पढ़े हुए हैं। तो ये तो ऑर्गेनिक में एकदम एंड का टॉपिक है, तो सारा पॉइंट आपका पढ़ा हुआ है। तो ये देखिए, बल्कि रिपल्सन, यहाँ पे रिपल्सन हुआ, स्ट्रेन हुआ, हाई स्ट्रेन के चलते ये एंगल हो जाएगा 108 डिग्री, और ये रहेगा 107 डिग्री, ऐसा। तो ये है हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा हुआ है आपका, बॉन्ड एंगल में पढ़ा हुआ है, डायपोल मूवमेंट में, और बेसिक स्ट्रेंथ में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अच्छा, इससे भी अच्छा एग्जाम्पल जो आईटी एडवांस में 4 टाइम पूछा हुआ है, आईटी मेन में भी पूछा गया है, कई बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन, वो बेस्ट एग्जाम्पल ये होता है कि अगर मैं इस जगह पे तो 3 डिग्री एमीन में मैं ऐसा कर दूं, मान लीजिए यहाँ पे SI कर दूं, SiH3 कर दूं, और ये है 3 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन, ये है 3 डिग्री एमीन, ये। अब इससे इस दोनों के साथ इसको मिला दिया जाता है, एंड देन ये बेस्ट क्वेश्चन बनता है। तो हम लोग पढ़े हुए हैं सब चीज़, 3 3 4 4 बार पढ़ा हुआ है, तो रिवीजन है, सिर्फ रिवीजन है। तो चलिए, इसमें हम लोग जानते हैं कि इस केस में देखिए सब एक जैसा लग रहा है, और वहाँ हाइब्रिडेशन sp3 है, बट इस केस में हाइब्रिडेशन sp2 हो जाएगा। यहाँ पे एक लोन पेयर हट जाएगा, यहाँ से बैक बॉन्डिंग, हम लोग कई जगह बैक बॉन्डिंग पढ़े हुए हैं। और बॉन्ड एंगल जो हो जाएगा इस केस में 120 डिग्री हो जाएगा इसमें। तो जैसे ही सिलिकॉन आ गया, तो सिलिकॉन केस में हम लोग पढ़े हुए हैं कि SiH3, और ये है नाइट्रोजन, देखिए यहाँ पे ये नाइट्रोजन हो गया, और यहाँ पे करेंगे SiH3, ठीक है, और यहाँ हो गया SiH3, ऐसा। ये है लोन पेयर यहाँ पे, बट इसका लोन पेयर, नाइट्रोजन का लोन पेयर जो है वो इसके ऑर्बिटल में, देखिए आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे बैक बॉन्डिंग जो हुआ कि ये लोन पेयर है नहीं, यहाँ का जो लोन पेयर है वो लोन पेयर जाके यहाँ छुप जाता है, सिलिकॉन के पास जो ऑर्बिटल है उसमें जाके ऐसे छुप जाएगा, ऐसे। ये हम लोग कई बार, 4 बार 5 बार पढ़ा हुआ है कि ये इसके अंदर जो 2p पाई, और यहाँ पे 3d, सिलिकॉन में d ऑर्बिटल होता है, 3d पाई बैक बॉन्ड बन जाता है, और ये 2p पाई 3d पाई बैक बॉन्डिंग, ये बैक बॉन्डिंग के चलते वो वहाँ उसके d ऑर्बिटल में जाके छुप जाएगा, और उसके चलते लोन पेयर जो है, वो जो लोन पेयर आपको दिख रहा है, वो लोन पेयर यहाँ नहीं रहता नाइट्रोजन पे,
क्योंकि आप जानते हैं सिलिकॉन, मैं बहुत बार बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको। सिलिकॉन है 14 होता है, थर्ड पीरियड का एटम है 1s2, 2s2 और 2p6 और 3s2 और फिर 3p2। हम लोग यहीं तक लिखते हैं, 14 हो गया। बट थर्ड ऑर्बिट में 3d भी होता है, 3d जीरो। तो 3 का डी में जो 5 बॉक्स है और वो पांचों बॉक्स खाली रहते हैं, ऐसे खाली रहेगा। तो वो सिलिकॉन क्या करता है कि जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर, ऐसे नाइट्रोजन अपना एक जो लोन पेयर है, लोन पेयर ले जाके ऐसे छुपा देता है, इसके डी ऑर्बिटल में छुपा देगा, जिसके चलते ये एक बैक बॉन्ड बन जाएगा, 2p पाई 3d पाई बैक बॉन्ड। और अब वो CH3 में नहीं होता। अगर ये कार्बन रहेगा तो कार्बन सेकंड पीरियड का एलिमेंट, सेकंड पीरियड के एलिमेंट में डी ऑर्बिटल नहीं होता है, तो वहाँ बैक बॉन्डिंग नहीं बनेगा। बट इसमें बैक बॉन्डिंग बन जाता है, और बैक बॉन्डिंग बनते ही आप सारा कुछ शेप, हाइब्रिडेशन, डायपोल में सब कुछ चेंज कर जाएगा। तो इस केस में आप 4 नाइट्रोजन के लिए पढ़ेंगे, 4 नाइट्रोजन। तो बॉन्ड पेयर ऑफ ओनली 3, क्योंकि हमें सिर्फ सिग्मा से मतलब है। ये पाई वाला हो गया, रेड वाला पाई हो गया। लोन पेयर नाइट्रोजन पे लोन पेयर 0 है। इस तरह नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन पेयर जो हो गया वो इलेक्ट्रॉन पेयर 3, जिसके चलते इसका हाइब्रिडेशन sp2 हो जाएगा और शेप एग्जैक्टली प्लेनर ट्रायंगुलर। और बॉन्ड एंगल हो जाएगा एग्जैक्टली 120 डिग्री, ऐसा, इस तरह से ऐसा। तो यह है शेप, हाइब्रिडेशन, बॉन्ड एंगल। तो आप तीनों का डायपोल मोमेंट 0 हो जाएगा, सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल होने के चलते डायपोल मोमेंट 0। जीरो। तो इस तरह आप बॉन्ड एंगल आप कंपेयर कर सकते हैं तीनों एग्जाम्पल को। ये भी 3 डिग्री अमीन है, 3 डिग्री अमीन में एग्जाम्पल में आएगा। तो शेप, हाइब्रिडेशन, ये सब आपको डिस्कस करना था। सो बॉन्ड एंगल कंपेयर करना हो तो बॉन्ड एंगल कंपेयर करना है तो एन SiH3 का होल थ्राइस, एन CH3 का होल थ्राइस, NH3, ऐसा। ये है बॉन्ड एंगल के लिए। तो इनका शेप जानना था, हाइब्रिडेशन जानना था, बॉन्ड एंगल जानना था, और ये इसमें है 120 डिग्री। ये है 108 डिग्री हाई स्ट्रेन के चलते, और 107 डिग्री। नेक्स्ट इनका बॉइलिंग पॉइंट के लिए पढ़ना, आइसोमर्स के लिए पढ़ना है। बॉइलिंग पॉइंट के लिए, बॉइलिंग पॉइंट के लिए भी हम लोग केमिकल बॉन्डिंग का ही हेल्प लेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो नेक्स्ट पॉइंट, so boiling point of alkene, amine। तो बॉइलिंग पॉइंट में हमेशा 1 डिग्री अमीन का ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा कंपेयर टू 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन। नियरली सेम मॉलिक्यूलर वेट सेम होना चाहिए। आइसोटोपिक नंबर क्यों वो मैं डिस्कस कर दूंगा। 4 आइसोमेरिक अमीन। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 1 डिग्री अमीन का ज़्यादा होगा, then 2 डिग्री अमीन and then 3 डिग्री अमीन।
क्यों होता है वो मैं डिस्कस कर दे रहा हूं। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री मतलब आइसोमेरिक एल्कीन का मतलब होना चाहिए सेम सेम मॉलिक्यूलर वेट होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, जैसे बॉइलिंग पॉइंट CH3 CH2 और CH2 और ये NH2। ये देखिए 1 डिग्री को 2 डिग्री सेम मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का क्या सेम है देखिए, एंड देन 3 डिग्री। तो आइसोमेरिक ये कहने का मतलब होगी कि मॉलिक्यूलर वेट सेम होना चाहिए, फॉर्मूला सेम होना चाहिए। तो ये है 1 डिग्री, 1 डिग्री का बॉइलिंग पॉइंट चल रहा है, देन 2 डिग्री और देन 3 डिग्री, और तीनों फॉर्मूला सेम C3 H9 और N। अच्छा, क्यों इसका 1 डिग्री का ज्यादा होगा, फिर 2 डिग्री 3 डिग्री? तो रीजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हम लोग प्लान कर रहे हैं 1 डिग्री एमीन के लिए। देखते हैं 1 डिग्री एमीन का बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा है। वन डिग्री देखिए, देखिए तो RNH2 आप जानते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आप पढ़े हुए हैं कि देखिए यहाँ इस पे पार्सल पॉजिटिव आ जाए, इस पे पार्सल पॉजिटिव आ जाए, इस पे पार्सल नेगेटिव रहेगा और इस पे पार्सल नेगेटिव रहेगा ऐसे। तो अब अगर आप 3 डिग्री 1 डिग्री एमीन ले रहे हैं तो 1 डिग्री एमीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत सारा चांसेस है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। एक चांसेस है मान लीजिए RNH2 ऐसा, तो ये है पार्सल नेगेटिव, ये पार्सल पॉजिटिव, यहां से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने का चांसेस है। अगर यहां ले रहे हैं तो ये है पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो यहां से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने का चांसेस है। नाउ यहां पे नेगेटिव है, तो आप सब पढ़े हुए केमिकल बॉन्डिंग में यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने का चांसेस है। यहां पे तो ये आपका नेगेटिव है, ये पॉजिटिव हुआ, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने का चांसेस है। तो ये इसको बोलते हैं हम लोग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो बहुत सारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगा। और 2 डिग्री करेंगे तो 2 डिग्री में हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। 3 डिग्री में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एकदम नहीं होगा ही नहीं, नो हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पे मैक्सिमम ये 1 डिग्री में फॉर्म मैक्सिमम इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, तो फॉर्म मैक्सिमम बहुत ज्यादा है यहाँ पे, मैक्सिमम इंटरमोलिकुलर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये बहुत सारा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा 1 डिग्री में। 2 डिग्री में थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि एक बनेगा तो 2 डिग्री में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो 2 डिग्री 2 डिग्री एमीन 2 डिग्री एमीन में हुआ R और ये N और यहाँ H हुआ और ये R रहेगा और यहाँ पे H हुआ ऐसे। तो H के चलते ये पार्सल पॉजिटिव नेगेटिव हुआ, पार्सल पॉजिटिव हुआ और पार्सल नेगेटिव हुआ। तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ा क्या होगा, कम हो जाएगा, कम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पे बहुत कम रहेगा, वहां तो बहुत सारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग एकदम कम हो जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे कम हो जाएगा। मान लीजिए कि आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है और ये R मैंने ले लिया, H ले लिया,
एन ले लिया, ऐसे आर ले लिया, आर और आर। तो ये है पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बट कम, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड है बट वो कम, और 3 डिग्री में तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता ही नहीं है। तो अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैक्सिमम रहेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगा, ज्यादा बॉन्ड बनेगा, बॉइलिंग पॉइंट 1 डिग्री एमिंग का इसलिए बढ़ जाता है। 2 डिग्री एमिंग भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा बट कम बनाता है, उससे कंपेयर में कम रहेगा। 3 डिग्री तो एकदम नहीं बनाएगा, नो हाइड्रोजन बॉन्ड। So no hydrogen bond. In 3D gaming. So low boiling point compared to 2 degree and 1 degree में। तो बॉइलिंग पॉइंट इसका लो है 2 डिग्री और 1 डिग्री में, क्योंकि कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन नहीं रहा है। नेक्स्ट है स्टडी में आपका ये एग्जाम्पल पे दिया हुआ है, उसमें एग्जाम्पल में जैसे ऐसे लिखा हुआ नंबर 1, मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ। नंबर वन में एन लिखा हुआ ऐसे, एन और C4 और H9 और NH2 ऐसे लिखा हुआ। ऑफकोर्स ये 1 डिग्री में हो गया। अब 2 में लिखा हुआ है C2H5 ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे C2H5 होल ट्वाइस और NH लिखा हुआ है। देखिए कार्बन सेम है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, और ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है। नेक्स्ट नाउ 3 डिग्री यहाँ लिखा हुआ है, हाँ ठीक है। तो थर्ड में लिखा हुआ है C2H5, फिर लिखा हुआ है N और CH3 का होल ट्वाइस लिखा हुआ है। देखिए तो सबका अगर फॉर्मूला आप स्टडी करेंगे तो फॉर्मूला सबका सेम ही है, C4H11N सबका। देखिए सब में C4 है, H11 है, N सब सेम है आपका। बट अगर आप देखेंगे तो ये है 1 डिग्री NH2 1 डिग्री, ये NH है 2 डिग्री, ये N है 3 डिग्री आपका, ये एक जगह इथाइल, दो जगह मिथाइल। तो इसमें पूछा गया बॉइलिंग पॉइंट चाहिए, तो बॉइलिंग पॉइंट में उस 1 का बॉइलिंग पॉइंट जा रहा है 2 से फिर 3। नेक्स्ट इसके साथ से ये भी 1 2 3 के साथ ऐसे भी लिखा हुआ है कि ये अगर 1 मैं ले रहा हूँ 1 ऐसा, N ब्यूटाइल C4H9 और NH2, तो ये तो आप जानते हैं। दूसरा आप जानते हैं यहाँ पे ऐसे लिया हुआ है CH3 और CH2 और होल ट्वाइस और NH, ये तीसरा सो CH3 और CH2 और N और CH3 तीसरा ये लिया हुआ सब एंजाइटी में लिखा हुआ है। चौथा इसके साथ में ये ले लिया गया है, एक लिया हुआ है आपका अल्केन, तो हाँ सेम उस टाइप का है, तो नियरली सेम मॉलिक्यूलर वेट वाला ही अल्केन लिया हुआ है, CH3 CH2 और यहाँ CH ले लिया गया है, और यहाँ CH3 और CH3 ये अल्केन लिया गया है। एक अल्केन ले लिया मैंने ऐसे, ठीक है। वो आइसोपेंटेन हो गया, आइसोपेंटेन हो, और यहाँ पे आपका एक 5 लिया गया है, 5 में ऐसे C4H9 OH ऐसे नॉर्मल,
और C4H9OH अल्कोहल लिया गया। नियरली सेम मॉलिक्यूलर वेट पे लिखा हुआ है, एसआईडी में लिखा होगा इनका मॉलिक्यूलर वेट, इन सब लोग का इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है एम नॉट जो मॉलिक्यूलर वेट है लिखा हुआ है कि इनका हुआ 73, ये है 73 हुआ, इसका मॉलिक्यूलर वेट लेंगे तो 72 है और इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो आपका 74 है। तो आप कह सकते हैं नियरली सेम मॉलिक्यूलर वेट, सारा लोग का मॉलिक्यूलर वेट सेम है, आप कह सकते हैं कि नियरली सेम मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट। अब बताइए इन चारों में मुझे चाहिए ऑर्डर बॉइलिंग पॉइंट का, तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर चाहिए। आप पढ़े हुए हैं, आपके लिए कोई नया नहीं है। अब बताइए सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन का कि अल्कोहल का? ऑफकोर्स अल्कोहल। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है क्योंकि ये हाइड्रोजन जो है अटैच है ऑक्सीजन से, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो आप कई बार आप पढ़े हुए, तो 5 सबसे ज्यादा हो गया। फिर अमीन का, अल्केन तो गैसेस है, ये लोग गैस है अल्केन, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये इसके बाद स्ट्रॉन्ग है, थोड़ा वीक है, ये नहीं बनाएगा, बट सबसे लो बॉइलिंग पॉइंट अल्केन का है। तो आप जानते हैं सब सारे टॉपिक पढ़ा हुआ आपका 1 फिर 2 3 एंड देन 4 ऐसा। तो कंपेयर करने के लिए भी पूछा जाता है क्योंकि ये पहले का सारा टॉपिक पढ़ा हुआ है और आपको क्लास में मैं डिस्कस कर चुका हूँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग टॉपिक में, आपको मैंने ऐसे बताया है। बताइए ये जो 12 क्लास के सारे टॉपिक हैं सब रीजन के साथ मैंने बताया था आपको। अगर मैं नंबर 1 ले लूं, 12 का टॉपिक है, नंबर 1 में मान लीजिए मेरे पास अल्कोहल, सब नियरली सेम मॉलिक्यूलर वेट वाला अल्कोहल। दूसरा मैंने ले लिया ईथर, नियरली सेम मॉलिक्यूलर वेट वाला सारा मैं सेट ले रहा हूं। थर्ड टॉपिक मैंने ले लिया एल्डिहाइड। फोर्थ टॉपिक मैंने ले लिया आपका एसिड। और 5 टॉपिक जो है मैंने एमीन ले लिया। तो क्लास में सब चीज पढ़ा हुआ है, ये सिर्फ रिवीजन हो रहा है। तो बताइए ऐसे मैंने ले लिया। अब आपका बॉइलिंग पॉइंट, इन पांचों में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता था एसिड के लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड, वेरी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड, वो डाइमेराइज कर जाता था। इसका मॉलिक्यूलर वेट 120 हुआ करता था क्योंकि वो 2 मॉलिक्यूल्स डाइमेराइज करता था। सारा फिगर पढ़ा हुआ है। सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका, फोर्थ का, फोर्थ के बाद 1 का, फिर ये है वीक हाइड्रोजन बॉन्ड अमीन का, फिर ये लोग तो है पोलर वंडरवाल फोर्स और ये तो गैस है सबका। आपको इवेंट बॉइलिंग पॉइंट मैंने आपको बताया भी था क्लास में कि ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये है 78 डिग्री सेंटीग्रेड, ये तो गैस है, ये है 21 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका 118 आता है और ये है 56 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम लोग क्लास में डिस्कस भी कर चुके हैं सब। तो देखिए अमीन का यहाँ पे वो कोई एनसीईआरटी में मिक्स किया गया है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन, और साथ में कुछ अल्केन डाल दिया गया, अल्कोहल डाल दिया गया, तो कुछ मान लिया एसिड डाला जाए, ईथर डाला जाए, तो आप रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है 4 का, देन 1, देन आपका 5, तो वीक हाइड्रोजन बॉन्ड के चलते, देन आपका हो गया 3 एंड देन 1, 3 के बाद आपका 2 कर लीजिएगा। ये ऑर्डर बॉइलिंग पॉइंट के। सॉल्युबिलिटी इन वाटर भी कर सकते हैं, सेम हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ही कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री से आपको लेना हो, सब पढ़ा भी हुआ है। सॉल्युबिलिटी इन वाटर, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा वाटर से, मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे मिनिमम हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। ऐसे भी कार्बन जो है वो आपका बल्क ढेर सारा आपका, तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर भी सेम करेंगे, वही आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग 1 डिग्री के चलते 1 डिग्री मैक्सिमम बनाएगा और 2 डिग्री थोड़ा सा बनाएगा, 3 डिग्री बहुत कम बनाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट 8 9,
So 1 degree, 2 degree, 3 degree amine. So 1 to 3 कर लीजिए. नेक्स्ट अमीन में हम लोग आइसोमर्स डिस्कस कर लेते हैं कि आइसोमर्स इन अमीन और एनसीईआरटी में है भी. सो बॉन्डिंग हो गया, इसमें आपका बॉइलिंग पॉइंट हो गया, सोलिबिलिटी के लिए हो गया आपका 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हो गया. फोर्थ पॉइंट आइसोमर्स इन अमीन. तो ये है अमीन R NH2 या फिर R और NH R कर लेंगे, या फिर R N R R, ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन. और इनका जो जनरल फॉर्मूला हुआ आपका CnH2n+3. तो यहाँ पे इनका जनरल जो फॉर्मूला हो, तो ऐसे देखें R क्या होता है, R होता है CnH2n+1 होता है, और साथ में है इसके NH2 है, NH2. तो ये 2 इसके साथ चला जाएगा, तो ये हो गया CN और H2n+3 और N हो गया. ये इनका जनरल फॉर्मूला है. तो R अल्काइल, अल्काइल का मतलब CnH2n+1 और NH2, तो ये 2 हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पे 2 ऐड कर लेंगे तो 2n+3 हो जाएगा और N हो गया. सो अब प्रैक्टिस करते हैं इसमें. सबसे छोटा आप ले लीजिए, N का वैल्यू 2 ले लीजिए. सबसे सिंपल, अगर N का वैल्यू 2 ले रहे हैं तो आपका यहाँ पे हो जाएगा C2 और यहाँ पे हो गया 2, 4, 5, 6, 7, H7 और N. सबसे छोटा ही. ठीक है, तो इसमें आइसोमर्स बहुत सिंपल है, 2 ही तो होगा इसमें, एक 1 डिग्री और 2 डिग्री, जैसे CH3 हुआ और CH2 NH2, एक तो ये चांस है, और दूसरा चांस है ये वाला CH3 और NH CH3. 2 ही चांस है, बस यही है. तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स 2. हो गए. नेक्स्ट, एक नंबर बढ़ा लीजिए, C3 कर लीजिए. C3 H9 और N. इसमें नंबर ऑफ आइसोमर्स चाहिए, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स. तो प्लान करते हैं हम लोग, अगर 1 डिग्री में हम लोग प्लान करेंगे तो 1 डिग्री में 3 कार्बन के लिए कुछ ऐसा कर लेंगे. CH3 और CH2, CH2 और ये है NH2. तो 1 डिग्री में ये हो गया. और 3 कार्बन में आप जानते हैं कि नॉर्मल प्रोपाइल होता है और साथ में आइसोप्रोपाइल भी होता है. तो आप इसमें अगर ब्रांच लेना चाहें 1 डिग्री में, तो 1 डिग्री में ये कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, हो सकता है ये. अब आप 2 डिग्री पे प्लान करेंगे तो 2 डिग्री में ये चांस है CH3, CH2 और NH और CH3, ये है 2 डिग्री में ये चांस है. और 3 डिग्री के लिए जब प्लानिंग करेंगे तो 3 डिग्री में ये हो गया CH3 N CH3 और CH3, ये. तो ये यही चांस है आपका. टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स जो है आपके पास यहाँ हो गया 4 इन C3 H9 N. तो 4 हो गया. तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स, और इसमें पूछा भी जाता है कितने हैं 1 डिग्री, कितने 2 डिग्री हैं, कितना 3 डिग्री है. तो आप जानते हैं ये वाला है 1 डिग्री,
ये भी है 1 डिग्री, ये हो गया 2 डिग्री और ये हो गया 3 डिग्री, ऐसा। और अगर आप इनका बेसिक स्ट्रेंथ, जो कि कई बार हम लोग पढ़े हुए हैं और इस टॉपिक में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द एमीन, तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो हम लोग क्लास में पहले बॉन्डिंग से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि जो 3 डिग्री अमीन होता है वो वीक बेस होता है। सबसे अच्छा बेस जो होगा वो 2 डिग्री हुआ। यहाँ स्ट्रेंथ के चलते ये इतना स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाता है 3 डिग्री केस में कि ये लोन पेयर डोनेट ही नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे आप बेसिक, अगर हमें इन चारों का बेसिक स्ट्रेंथ जो कि एग्जाम में पूछा हुआ है, तो बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो सबसे अच्छा बेस जो हुआ वो 2 डिग्री अमीन, ये हुआ आपका 2 डिग्री अमीन। देन 1 डिग्री अमीन, 1 डिग्री अमीन में ये ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि ये मिथाइल नज़दीक नज़दीक है और मिथाइल के चलते ये ज़्यादा रिच हो जाएगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा यहाँ पे डोनेट करेगा। ऐसे यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट जानते हैं कि जैसे जैसे पीछे हटेंगे इंडक्टिव इफेक्ट घटते जाएगा और यहाँ बहुत कम हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोन पेयर थोड़ा कम है, यहाँ सबसे ज़्यादा लोन पेयर 2 डिग्री में, तो लोन पेयर सबसे ज़्यादा है 2 डिग्री में क्योंकि यहाँ दोनों साइड से डोनेट हो रहा है यहाँ पे। सो दोनों साइड से ऐसे डोनेट हो रहा है। और 3 लोन पेयर तो ऐसे सबसे ज़्यादा रिच लोन पेयर यहाँ है। आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा डेंस लोन पेयर तो 3 डिग्री केस में होता है क्योंकि यहाँ 3 दोस्त हैं और 3 दोस्त डोनेट कर रहे हैं। बट आप जानते हैं कि ये 3 डिग्री वीक पेस होता है क्योंकि ये डोनेट करेगा। आप कई बार पढ़ा हुआ है, आप जानते हैं कि ये 3 डिग्री एमीन में होता गया कि ये ठीक है, रिच है, यहाँ रिच है, काफ़ी रिच है, बहुत रिच है, बट इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं पाएगा क्योंकि ये पूरा लॉक हो जाता है। हम लोग जानते हैं 3 डिग्री एमीन वीक बेस होता है क्योंकि ये पूरा ऐसे जो है जस्ट ये हाइड्रोजन स्फेरिकल होते हैं और पूरे लॉक कर देते हैं इसको, तो यहाँ निकल ही नहीं पाता है, डोनेट ही नहीं कर पाएगा और पूरा ऐसे लॉक हो जाएगा एकदम। हाई स्ट्रेंथ के चलते जो है ठीक है, सबसे ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट है, सबसे रिच है, बट वो डोनेट ही नहीं कर पाएगा। रिच है बट वो सब बेकार है, वो कोई यूज नहीं हो पाएगा, नाइट्रोजन का लोन पेयर निकल ही नहीं पाएगा बाहर। तो 3 डिग्री एमीन हम लोग जानते हैं कि ये 3 डिग्री एमीन वीक बेस है। सबसे बढ़िया होता है 2 डिग्री एमीन, फिर 1 डिग्री। 1 डिग्री में ये वाला कर लीजिए, थोड़ा ये ज़्यादा रिच है क्योंकि यहाँ दो एक नज़दीक है, यहाँ पे इसमें तो तीनों काफ़ी दूर चले जा रहे हैं। तो देन 2 1 4 सब पढ़ा हुआ है, कोई नया छोड़ना आपके लिए। नाउ एनसीईआरटी में नेक्स्ट एग्जांपल ये दिया हुआ आपका C4 है और यहाँ पे C4 और H2N 8 9 10 11 11 है और N है। इसमें पूछा गया टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स, ये है एनसीईआरटी में। तो कोई याद नहीं करना है, याद करेंगे तब तो फिर आप नहीं बन पाएगा, तब आप रैंडम नहीं चलना है। सबसे पहले हमें प्लान करना है 1 डिग्री के लिए, फिर हम लोग प्लान करेंगे 2 डिग्री के लिए और फिर हम लोग प्लान करेंगे 3 डिग्री के लिए कि क्या क्या चांसेस हो सकता है इसमें। देखिए आपको आसान है इसमें भी। देखिए C4 और H10 11 N ऐसे करना हम लोग। तो 1 डिग्री के लिए आपको NH2 चाहिए और इधर 4 कार्बन चाहिए। तो 4 कार्बन में आपको क्लास में कई बार पढ़ा हुआ है, 4 कार्बन रहेगा ऐसे, 4 अगर आपके पास कार्बन है ऐसे 4 कार्बन और आपको लिखना है NH2। तो इसमें इस कार्बन में 4 चांस है। कैसे? नॉर्मल ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल। तो ये है, अगर 1 डिग्री एमीन आपको बनाना है तो आप पैटर्न को फॉलो कीजिए, रटिए मत, साइंस को रटना नहीं है। आपको पता है कि 1 डिग्री एमीन में ये ब्यूटाइल ब्यूटाइल में 4 चांस है। ये देखिए नॉर्मल ब्यूटाइल, ये है नॉर्मल ब्यूटाइल ऐसा। फिर से आइसोब्यूटाइल, तो ये ब्यूटाइल कई बार आपको पढ़ा हुआ। नेक्स्ट फिर से सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, फिर से टर्सरी ब्यूटाइल,
और सब 1 डिग्री अमीन में आ रहा है, देखिए है ना, सब 1 डिग्री अमीन ऐसे। अब 2 डिग्री पे वर्क करते हैं, 2 डिग्री पे कैसे बनाएंगे हम लोग। तो 2 डिग्री में देखिए प्लानिंग, तो मैं इधर 1 कार्बन ले रहा हूं और इधर मैंने 3 कार्बन लिया, 3 कार्बन में ऐसे, ठीक है, ऐसा मैंने लिया। और 3 कार्बन में उधर आप जब पढ़ेंगे तो 3 कार्बन का अरेंजमेंट में हो सकता है नॉर्मल प्रोपाइल के साथ साथ आइसोप्रोपाइल हो सकता है ना, नॉर्मल प्रोपाइल, और आप जानते हैं 3 कार्बन में आइसोप्रोपाइल भी होता है। हो गया, अब और तो कुछ नहीं कर सकते, नॉर्मल प्रोपाइल आइसोप्रोपाइल। अब मैं क्या प्लान कर रहा हूं कि इधर 2 कार्बन ले रहा हूं, हो गया, लेफ्ट साइड 2 कर लीजिए, राइट साइड 2 कर लीजिए। अब और तो कोई चांस है नहीं, क्योंकि 1 कार्बन लिया मैंने, इधर 3 कार्बन, 3 कार्बन में 2 चांसेस, 2 कार्बन ले लीजिए, 2 कार्बन इधर, हो गया, और कोई चांस नहीं, 2 कार्बन में और कोई चेंजेस हो ही नहीं सकता है। अब हम लोग वर्क करेंगे 3 डिग्री पे, 3 डिग्री अमीन पे। तो 3 डिग्री अमीन पे ये हो गया CH3 और N और CH3, CH2 CH3 कर लीजिए, और ये कर लेंगे CH3। 3 डिग्री में तो यही चांस है, और कोई भी चांस नहीं है, 3 डिग्री में तो एक ही चांस है, और कोई चांस है ही नहीं 3 डिग्री में। तो इस तरह हमारा टोटल हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हुआ। बट अगर आप स्टीरियो भी इंक्लूड करेंगे, अगर स्टीरियो इंक्लूड करेंगे तो यहाँ स्टार आ जाएगा, यहाँ पे एक स्टार होगा, स्टार के चलते ये हो गया एक प्लस और एक माइनस, क्योंकि ये कार्बन कार्बन आ रहा है, यहाँ कार्बन कार्बन नहीं है क्योंकि ये दोनों मिथाइल मिथाइल सेम है। और कार्बन यहाँ भी नहीं है, उधर चलिए देखते हैं, वहाँ भी ये भी कार्बन नहीं है, ये सेम हो गया, ये भी कार्बन नहीं है, और कार्बन उसमें भी नहीं है, और कहीं कार्बन नहीं है। तो अगर आपको टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स चाहिए तो यहाँ 5 लेना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर, और स्ट्रक्चरल चाहिए 8। तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स इन C4 H11N H इक्वल टू, यहाँ पे हो गया 5 6 7 8 9 ऐसे। और सिर्फ स्ट्रक्चरल चाहिए, नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, सो नंबर तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में 4 5 6 7 और 8 कर लीजिए, हो गया। तो ये बेसिक जो पॉइंट हुआ, फंडामेंटल पॉइंट फॉर एमीन के लिए, बॉन्डिंग, हाइब्रिडाइजेशन, बॉइलिंग पॉइंट, सोलिबिलिटी इन वाटर, आइसोमर्स, आईपेक नोमेनक्लेचर, ये सब कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास से हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन, जैसे एनसीईआरटी में लिखा हुआ वैसे ही हम लोग प्लान करेंगे। ऐसे रिएक्शन सारा पढ़ा हुआ है, बट फिर से रिवीजन हो जाएगा। 273 डिग्री सेंटीग्रेड, 273 केल्विन मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ बनेगा बी, और ये हुआ, इस पे लिखा हुआ है वाटर और H प्लस, और ये बन गया C, सब पढ़ा हुआ आप हो गया। ये डाइजोटाइजेशन हो गया, NNO2 डाइल्यूट HCl 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये है डाइजोटाइजेशन हुआ। ये है आपका डाइजोटाइजेशन, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में ये कन्वर्ट करता है अल्कोहल में, क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं ऐसे। फाइव, सो एसिड, एसिडिक एसिड, अमोनिया, हीट। तो एसिडिक एसिड, इस पे अमोनिया है और हिट करना है, वो तो समझ में आ गया, एमाइड बन गया। तो ए है एसिड एमाइड, पढ़ा हुआ। बी है NaOBr, देखिए ये थोड़ा सा अच्छा है, बट क्लास में आपका तो NaOBr, ये है बी हो गया। आप सब जानते हैं इसका मीनिंग, कई बार पढ़ा चुका हूं मैं। और NaNO2HCl, ABC, देखिए आप समझिए। तो ये जैसे ही हिट करेंगे यहाँ पे एसिड अमाइड हो गया, एसिड अमाइड हो गया।
अच्छा, NaOBr, इसका मतलब देखिए, मैंने आपको बताया था, इसका जो मीनिंग है, इसका मतलब ब्रोमीन होता है और इन प्रेजेंस ऑफ द NaOH, ये इसका मीनिंग हो गया। आप जानते हैं ये, जो कि आइडोफॉर्म टेस्ट में भी पढ़ चुके हैं हम लोग, हॉफमैन ब्रोमाइड में भी आएगा ये। और यहाँ इसका मीनिंग है, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में ये एक कार्बन घट जाएगा। तो ये जो बी है, बी आप जो खोज रहे हैं CH3NH2, और CH3NH2 हो गया, और ये NaNO2HCl, ये HNO2 है, ये बन जाएगा अल्कोहल। तो अल्कोहल, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल हो गया। एक स्टेप 6 नंबर, NO2 FeHCl, नाइट्रोबेंजीन FeHCl, Fe और HCl। नेक्स्ट स्टेप, HNO2 और 273 डिग्री केल्विन, वही है HNO2, और ये जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है 273 केल्विन, ये डाइजोटाइजेशन वाला ही हो गया बी। और यहाँ पे लिखा हुआ है C6H5OH, ये भी क्लास में सब कुछ है। तो C6H5OH, और ये है C। देखिए ये फेमस रिएक्शन, ठीक है, वो डाई बन जाएगा, ऑरेंज कलर का डाई, बहुत फेमस है, क्लास में सब पढ़ा हुआ आपका, ठीक है। तो एनसीईआरटी का कोई भी रिएक्शन, कोई भी स्टेटमेंट, कोई क्वेश्चन आप देख लीजिए, और क्लास में हम लोग का सब चीज मिल जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका, यहाँ आप जानते हैं कि ये तो नाइट्रो एनिलीन हो गया, हो गया। नेक्स्ट, ये है डाइजोटाइजेशन है, ये डाइजोटाइजेशन है, ये NaNO2HCl, ये दोनों मिलेगा तो HNO2 ही बनेगा, और वही 0 डिग्री सेंटीग्रेड लो टेम्परेचर है, वो डाइजोटाइजेशन। और ये देखिए फिनॉल, फिनॉल का मैंने बताया था आपको कि फिनॉल में अगर आप रिएक्शन करेंगे तो वो जो आपका फिनॉल लिखने का तरीका मैंने बताया था कि फिनॉल को आप ऐसे लिखेंगे, ऐसे, फिनॉल को इस तरह से लिखेंगे, ऐसा, इस तरह से। और जब आप इस पे रिएक्शन करेंगे तो कुछ ऐसा होता है, ये बी हो गया, और ये HCl ऐसे कट जाएगा, HCl ऐसे कटेगा, तो जो C हुआ, C कुछ ऐसा बन जाएगा, देखिए C कुछ ऐसा, और कुछ ये C ऐसा होगा। तो ऑरेंज कलर का ये डाई होता है, ये ऑरेंज कलर, ये डाई। तो ये हो गया आपका, तो ये आपका क्वेश्चन रिएक्शन नंबर 5 ये कंप्लीट हुआ। और नाउ एनसीईआरटी में नेक्स्ट रिएक्शन नंबर 6 है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, जो बहुत फेमस है। उसका मैं मैकेनिज्म भी करूंगा, और उसमें कुछ अपने सीट से भी, अपने पैकेज से भी डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा मैं।